श्रद्धांजलि सभा सर चरणजीत सिंह जी के निमित्त एकत्र हुई समूह साध संगत श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू करने तो पहला गुरु घर के कीर्तनीय जिन्हों ने बहुत ही मिठा सुरीला ते परागमयी कीर्तन सर चरणजीत सिंह के निमित्त किया, उस मैं तो महापुरुष ही कहूँगा, क्योंकि जिन्हें अपने जीवन के 70 साल देश वास्ते समाज वास्ते और सिख और हिंदू समाज दोनों को जोड़न वास्ते एकत्रता वास्ते लाए। और आप पटियाला दे विच ही जन्मे, आप जी का परिवार सनातन और सिख परंपरा के नाल जुड़िया हुआ परिवार। आप जी के माता जी द्वारका देवी जी जिन्हों का बाद दे विच नाम जोगिंदर कौर होया, पिता जी हरकरण दास उन्होंने घरे जन्म लिया। आप जी के बड़े 2 भराता वो भी संत मत के विच सन, तो उन्होंने तो बाद 3 संताना परिवार के विच होईयां जिहड़ियां कि परमात्मा नूं मंजूर नहीं सी, अकाल पुरख नूं वो इस संसार से नहीं रहियां। तो उस तो बाद सरदार चरणजीत सिंह का जन्म होंदा है और माता पिता ने पूर्ण अरदासां करके हवन जग करके मंदिरां च गुरुद्वारियां च चरणजीत सिंह जी नूं प्राप्त किया और उन्हां दी प्राप्ति जिहड़ी सी वो इस देश और समाज के वास्ते बड़वल्ला जिहड़ा योगदान सी वो पा के। मैं बेनती करूँगा कि एक छोटी जी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने जीवन के संबंध जिहड़ी बनी है, जादू
क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, जड़ पुत्र के नीचे जागो। कोटि कोटि पुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित है, जो जननी का दुखन मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है। लानत से उनकी भरी जवानी पर जो सुख की नींद सो रहे। लानत है हम कोटि कोटि है, किंतु किसी के जन्म धो रहे। कल तक जिस जग ने पग चूमे, आज उसी के सम्मुख न चूमूं। गौरव मणि को खोकर भी मेरे सर्पराज आलस में भटकूं। गतवय भक्त का स्वाद मान ले, वर्तमान की ओर निहारो। जो जूठा खाकर पनपे हैं, उनके सम्मुख कल न पसारो। पृथ्वी की संतान इसलिए चौहान, पृथ्वी की संतान भरतवन, शत्रु का दान न लेगी। गौरी की संतान से पूछो क्या हमको पहचान न लेगी। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने। पड़ी हुई जूठी शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में प्रणय, दूसरे में हम सृजन लिए फिरते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अन्याय में करते। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्र सिंधु का जल न रुकता, आएगी जिसकी हिम्मत, आएगी। भारत माता की जय। सरदार चरणजीत सिंह जी का समाचार अपने संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी को प्रातःकाल मिल गया। दिल्ली कार्यालय पर हमारे संघ के माननीय सरकारी व श्रीमान दत्तात्रेय होसकोले जी वहाँ उपस्थित थे। प्रातःकाल हम सभी ने पूजनीय सरसंघ चालक जी को यह समाचार दिया। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने, माननीय सरकारेवा जी ने मिलकर के मान्यवर सरदार चरणजीत सिंह के देहावसान के इस अवसर पर एक शोक संदेश यहाँ दिया है। मैं उसको आपके सामने यहाँ इस प्रसंग पर पढ़ करके सुनाता हूँ। दिवंगत 5125 कार्तिक शुक्ल अष्टमी 20 नवंबर सन 2023। शोक संदेश। आदरणीय सरदार चरणजीत सिंह जी के देहावसान के साथ राष्ट्र के लिए समर्पित एक प्रेरणादायी जीवन की ये लोक यात्रा पूर्ण हुई है। आजीवन संघ के निष्ठावान प्रचारक रहे सरदार चरणजीत सिंह जी ने पंजाब में कई दशकों तक कार्य किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय सिख संगठन के कार्य के द्वारा उन्होंने पंजाब में पैदा हुई कठिन परिस्थिति के कारण उत्पन्न परस्पर भेद और अविश्वास को जोड़कर समूचे देश में साझीवालता और राष्ट्रभाव के प्रकाश में एकात्मता और सामाजिक समरसता को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अगाध परिश्रम, पंजाब की पूर्व परंपरा के गहन अध्ययन, उत्तम संगठन कौशल्य के कारण असंख्य लोगों को उन्होंने राष्ट्रीयता के प्रभाव में जोड़ दिया। सरदार चरणजीत सिंह जी के स्नेहित और मधुर व्यक्तित्व ने सबको जीत लिया था। उस समय से अस्वस्थता के कारण सक्रिय नहीं रह पाने पर भी उनके उत्साह में कमी नहीं थी। आदरणीय सरदार जी के निधन पर हम उनके परिजन और परिचितों को अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं तथा अकाल पुरुष से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा दिव्य ज्योति में लीन हुए। ओम शांति। मोहन भागवत सरसंघ चालक दत्तात्रेय होसकोले
सरकारी व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तिरानवे साल की उम्र के कविता बोलते उन्होंने अंदर कितना जोश और जज्बा देश प्रति, धर्म प्रति, समाज प्रति सी। दास नूं उन्हां दी शतर छाया 72 दे विच मिली सी। विभाग प्रचारक सी उस समय लुधियाना विभाग के विच, और सिख शाखा दे विच बहुत घट दिखते सी। जिस दिन देखे शरद पूर्णिमा के प्रोग्राम से आए तो दास नूं अत्यंत खुशी हुई और घरे जाके दसन लई उतावला होया। और इन्हां दा मार्गदर्शन जिहड़ा सी ओह 72 तो लैके अज तक सिख संगत के अंदर काम करते हुए मिलता रहा। मैं अज दे पहले बुलारे जिहड़े कि उन्हां दे नाल मैनूं लगदा भी 86 तो लैके हुण तक संगत साध गुरचरण सिंह जी गिल वो आके अपना उन्हां दी जीवनी बारे और अपने एक्सपीरियंस संखेप दे विच जिन्ना भी हो सके वो आप जी नाल साझा करन। साध गिल माया का मोह का असर पैंदा है, असी भुल जाने खुद जाने। पर सरदार रंजीत सिंह जी ऐसी शख्सियत जो खुंजे ने, इस करके ही मैं बहुत समझ के जिम्मेदारी नाल शब्द किया कि गुरमुख जन्म सवार दरगे चले।
और गुरबाणी का शब्द ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि दोहर हम आए हैं जीवन मरना हुक्म ते सेखा हुक्म बूझ तां समाएंगे। उन्होंने जिथे जन्म उन्होंने चाहे सी कि जीवन पूरा ही किया और गुरबाणी के पूर्णिया पूरा उतरिया। सरदार चंजीत सिंह जी साडी भारत की सनातन परंपरा और गुरसिख परंपरा दोनों का ऐसा मेल सी कि उन्होंने सिक्के के दो पहलू कहना ठीक भी नहीं होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। एक में सारी परंपरा उन्होंने जीवन तो लैके ਅਸੀਂ जानते हैं कि ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ परिवार से उन्होंने पिता जी का और हरचरण दास जी कि जिन्होंने मास्टर तारा सिंह जी तो लैके ज्ञानी ज्ञान सिंह जी और अनेक ऐसे महापुरुष हुए ने सिख जगत के जिन्होंने निर्मल परंपरा करके उन्होंने गुरु के दरना चुका। क्योंकि दोनों को समझ के दोनों का देने तो एक पंजाब की धरती पर पैदा हुआ आदमी अपने आप को पूर्ण समझता है कि मैं गुरसिख बना और सनातनी परंपरा नाल लैके दोनों नाल जीवन च दिखा के बखावा। और सरदार जी ने ऐसा किया और अंतिम शब्द जो उन्होंने सुने तुझे प्रेरणा से जो जननी का दुख न बचावे लानत है उसके जो। कौड़ा शब्द है क्योंकि सच कौड़ा होता है, क्यों कि सच ਨੂੰ जी के विखाना पैंदा है, मूँह नहीं बोलना। उन्होंने जी के विखाना और ये शब्द उन्होंने अपने लिए कहे। इस तरह का अपने लिए प्रेरणा कई बार आदमी जीवन से सेध रखता है कि मैं फलानी जगह पर जाना है और वो सेध उन्होंने रख ली जो सहयोग नाल उन्होंने मित्रता ने एक रवि जी 7वीं क्लास पढ़ता सी बच्चा वो देखता सी आते जाते क्योंकि वो जो पढ़ते सी वो सनातन परंपरा से शिक्षा से पंजाब से बहुत बड़ा योगदान है। और सनातन विद्यालय के अंदर ही सनातन धर्म स्कूल के अंदर पढ़ते सी तो देखते सी कि बच्चे खेलते रहे जिन्हें कि कहते ना जिन्हें जीवंतता जिन्नी ज़्यादा होती है चेतनता जितनी ज़्यादा होती है उन्ना ही बच्चा शरारती और खेडों से रुचि रखता उन्होंने ऐसा सी तो उन्होंने मन च आता कि कबड्डी खेलते हैं मैं भी कभी जावा। रवि जी उन्होंने मित्र से उन्होंने कहा कि खेलते हैं की करना बोले चलो चलते हैं। चले गए उत्थे उतों के होके ले गए मुड़ के भी आया बंदा उन्हें कहा कि भी लानत है उसकी यौवन पर। यौवन अजे आया नहीं सी लेकिन बचपन में कितने सोच लिया सी कि मैं किधर जाना है। उन्होंने देखा कि बाद कबड्डी खेडी परचे कराया गया। इन्होंने दिनों मैंने एक जिला प्रचारक जी मिले साढ़े भरतपुर के इलाके दे ने मैं उन्होंने पूछा मैं क्या तुम किमें प्रेरणा मिली। आंदा भाई साहब कबड्डी का शौक था, कबड्डी खेलने जाते थे। वहाँ कबड्डी के बाद में मुझे कहा कि ये श्री भगत सिंह जी हैं। बोले मेरे माँ बाप ने भी कभी जी नहीं कहा था मुझको, बच्चों ने नहीं कहा था, पहली बार मुझको जी कहा जा रहा और मेरे को बड़े व्यक्ति कर रहे हैं। ऐसी घटनाक्रम सरदार जी ने हुआ उस शाखा से 50-52 लोग से उन्होंने का परिचय कराया गया। कहते हैं कि भी खुद आदमी अपनी नज़र से पहला उच्चा होता है तो उच्चा हो पाऊंगा। उन्होंने लग्या कि मेरा भी जीवन का महत्व है, इतने लोग मेरे ना परिचय मेरे बारे जानने बारे जिज्ञासा रखते हैं। उन्होंने ये सारी घटना दसी। आपके जो दसा मैं कि जो सरदार चंजीत सिंह जी 85 वरे हुए साढ़े मन से एक विचार आया कि भाई सिख समाज के लोग प्रचारक नहीं बने और प्रचारक जीवन भी एक पूर्ण जीवन है क्योंकि गुरमत परंपरा के अनुसार गृहस्थ प्रदान की दी गई है और जीवन पद्धति गृहस्थ रूप गुरु साहब ने सानू मारा के दिता सी। पर प्रचारक जीवन भी एक पूर्ण जीवन है। ये सारी दुनिया के सामने कितने न कितने आना चाहिए। इस करके विचार से कि इन्हों का जन्मदिन मनाइए 95
पर संघ च असी भगती नहीं है, क्योंकि संघ व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, ध्येयनिष्ठ है। मैनू मधु भाई जी ने कहा, उन्होंने मैनू कल्ले चलाया गए, बोले बात करके तो देखो। मैं उन्होंने निजी सहायक ने फोन किया कि भाई साहब कोई बात करनी है। अंदर मैं जयपुर आ ही रहा हूँ ना, फला तारीख हम साथ में भोजन भी करेंगे और बात भी करेंगे। भोजन वास्ते तो मैं लेट हो गया, क्योंकि मैंने उस दिन दूसरा प्रसाद मिलना सी। मैं कल्ले च जाके यही गल कही, मैं कि मैं जो कह रहा हूँ अनादिकाल चेष्टा है, और उस संतन के सब तो प्रमुख साढ़े मार्गदर्शक सामने मैं ये गलती कर रहा हूँ, पर मेरा भाव ये है, एक लाइन ही बोली मैं उन्होंने गुरबिंद ने डायरी लाओ, डायरी लाई तरीक असी जो मंगी उन्होंने दस दी, आज मैं आ तरीक बैठती है तुसीं इहनूं कर दो, तो उन्होंने का जन्म मनाया। असीं जानते बहुत सारे सज्जन इतों ही दिल्ली गए थे, उन्होंने जीवन का देखने का भी अवसर मिला, पर उसमें एक विचार आया, राकेश विक्की जी ने जो अपनी पब्लिकेशन चलती है संगत संसार, वो जनरल सैकटरी से असी मिलकर विचार किया कि इस समय क्योंकि संबोधन देता है फिर वो चला जाता है, मनोविज्ञान भी कहता है कि 13% तो ज़्यादा याददाश्त उससे बचती है, बाकी खत्म हो जाती है। क्यों ना उन्होंने स्मृतियों अमर बनाने वास्ते एक पुस्तक छप जाए। पुराने समय भी इतना नहीं सी कि पुस्तक नवी लेख लिख सकन, तो उन्होंने जो पुराने लेख से जो एक सेध देंगे सी, एक समय देंगे सी, वो छापी गई। और उन्होंने जो मैं पूछा भी तुसी किवें सब तो पहला प्रचारक किवें बने, तो उन्होंने कहा कि मैं 1953 प्रचारक बनया सी। उस तो पहला गुरु जी के मैं संबोधन सुनिया 1946 में, उन्होंने कुछ कथन मैनू लगे कि भी ये जिंदगी जी है, जो शब्द लैना उन्होंने उदों ही प्रण किया कि मैं भारत माता को ये जीवन देना है। और वो लोग मैंने पूछते थे कि वे तुसी प्रचारक कितने चिर वास्ते बनने, उन्होंने कहा कि भी मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया है, ये समर्पण है। समर्पण जीवन का ही होंगे, पूरे का होंगे। ये मेरी परीक्षा है कि मैं समर्पण को जीवन पर्यंत निभा सकता या नहीं सुना सकता। फिर ये शब्द जो है, ये जन्म तुम्हारे जो शब्द शीर्षक उस किताब में देखा, मेरे सामने मौका से खड़े में वो बिल्कुल सही है। पर जिन्ने साल बनाए ने मौका साल 86 तो लैके हम तक गिण लेना, 24 23 47 साल हो गए हैं। 47 साल के तजर्बे मैनू संकेत मिल गया है कि मैं बहुत छोटा ही कहांगा, क्योंकि कहते हैं कि जो दिल भरिया होंदा है ना, लफज बहुत घट होंगे हैं। पर इन्ने सारे तजर्बे में मैं अब तक साझा भी ना करना, तो मेरे लगते मैनू अपने प्रति बेईमानी हो जाएगी। मैं इन्होंने तो मैं गुस्ताखी की क्षमा मांगा, मैं कुछ बिंदु जरूर सामने रखना चाहूँगा। ये जी गल है कि ये जन्म तुम्हारे लेके क्यों हो, ये पुस्तक बनाई गई असी उदू। दूसरे जो मेरे नाल संबंध आया विशेष करके, क्योंकि 87 से सब तो पहला बड़े 86 नहीं 27 से जो नागपुर के संघ रेशम बाग की बैठक थी, मैनू भी आदेश होया राजस्थान संघ वालों ही होया कि भी तुसीं उत्थे जाना है, उत्थे सरदार जी दर्शन। मेरी और उन्होंने उम्र च पिता पुत्र जितना फर्क सी, पर साडी पता नहीं कि दोस्ती हो गई। और दोस्ती में कहते हैं कि वो दंद खोली कहते हैं ना कि एक दंदा ना दोवें मिल के कई बार गंढा खोलते हैं, उन्होंने पंजाब से दंद खोली दोस्ती कहते हैं। दंद खोली हो गई कि कोई भी गंढ सके अगर संगत की जीवन की आई है तो अपने मिल के ही खोली, ऐसा साडा उन्होंने रिश्ता रहा। फिर बाद जो 90 सरदार शमशेर सिंह जी उन्होंने सरकार चलाना हो गया, अपने राम स्वतंत्रता वास्ते
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬੈਠਕ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਨਯ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਚੇ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁੰਡ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਦਵਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਦੇਖੋ ਗੈਰਿਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ 99 'ਚ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਚੇਤਨਾ ਨਵ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਵ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 300 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਉਹ 10 ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ कि बोले सो निहाल हर महर ना हो जाए। सड़क पे इस पार उस पार बहुत युवक खड़े थे, बहुत उत्साह से। इससे सज्जन ने मैंने कहा कि ये नारे 84 क्यों लगे थे, लेकिन उल्टा से एक पासे एक दूसरे को मुट्ठी ताणते हुए गुस्सा दिखाते हुए नारे लगे थे कि एक पासे कह रहे थे बोले सो निहाल, एक पासे कह रहे थे हर हर महादेव। लेकिन इस यात्रा में दोवें इस तरह ला रहे जो सगे भरा मिलके लोरियां गा रहे हो, जोश से सोहले गा रहे हो, इस तरह की जोश में वो गा रहे जिस यात्रा का फर्क पिया से। और भी अनेक चीज़ा ने मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इतना जरूर मैं आज भी बेनती कर देना कि सरदार जी के जीवन से असी एक स्मृति ग्रंथ सतगुरु विचार किया है, वो आप जी के सब के कोई ना कोई योगदान होने, चाहे करनाल सिंह जी गरीब बैठे उन्होंने को जानते थे, होर भी सारे प्रोग्राम बाबा जी के अपना है। और मैं बेनती करांगा इस पटियाला रियासत की महारानी परनीत कौर जी ने, जिहड़े कि संसद ने, वो आके अपनी 2 मिनट के लिए हाजिरी लवाउणगे। शोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
बहुत ही एक वधिया शख्सियत जिन्हों ने 70 साल अपने जीवन के संग दे विच लगा के सानू अर्पित किए। मैं अपने वालों महाराजा साहब वालों अपने परिवार वालों इस शोक सभा दे विच श्रद्धांजलि के फूल देन आई है और मैं परमात्मा वाहिगुरू अगे अरदास करती है कि उन्होंने जिथे चरणों च नवाजोगे, जिहड़ा परिवार उन्होंने पाई और होर अगे उन्होंने परिवार जिहड़े ने उन्होंने सिरों ते मेहर भरिया हथ करना, जो कम उन्होंने चक्या थी जिस तरह उन्होंने साथियों ने अगे दिता वो काम सफल हो। तो इन्होंने शब्दों के नाल मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। माननीय दिनेश जी जिहड़े कि विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक ने, क्योंकि सरदार जी ने भी कुछ समय विश्व हिंदू परिषद का जिहड़ा सी काम सभी माताएं बहनें आदरणीय बंधुओं सभी को स्वागत प्रणाम करता हूँ। सरदार चिरंजीव सिंह जी से ब्रज क्रांतिकारक रहते हुए 1990 से अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में मिलना मिलाना, उनका स्वर बहुत अच्छा होने के कारण से गीत रात को बैठ कर के सुनना, इस तरह से प्रारंभ हुआ। अधिक निकटता जब इधर क्षेत्र विचारक 2003 में होके आया तो फिर निरंतर संपर्क संबंध, साथ साथ बैठना, विचार विमर्श करना, कार्य भी योजना बना के साथ साथ कार्य करना, ये सब चला। उस बीच में जो मैंने समझा पाया, वास्तव में एक सही मायने में एक आदर्श स्वयंसेवक, आदर्श विचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित होकर के उन्होंने देश, समाज, धर्म और संस्कृति की जो सेवा की, आखिरी श्वास तक उनके मन में देश, समाज, धर्म, संस्कृति का भाव रहा। गीत भी हमने सुना है अभी, किस तरह की देश, समाज, धर्म, संस्कृति के प्रति उनके मन में पीड़ा थी। वास्तव में जो मैंने बहुत निकट से अनुभव किया, वो एक बहुत निर्मल मन के थे, और सरल, सहज, निर्मल मन, एक बालक का जैसा मन, कोई छल कपट नहीं, किसी प्रकार का किसी के प्रति भी दुराभाव नहीं। एक रामचरितमानस रामायण में भी राम जी के मुख से जो तुलसीदास जी ने वचन कहे हैं, छल छिद्र कपट मोहि नहीं भावा, निर्मल जन सोई मोहि पावा। तो वास्तव में सरदार चिरंजीव सिंह जी निर्मल मन के, निश्चित रूप से राम जी को प्रिय, और वो उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करने वाले। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ निश्चित रूप से उनकी सदगति हुई होगी। परिवार के सभी हम सब शोकाकुल, इस शोक को सहन करने की हम सबको क्षमता दे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति। करूँगा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग माननीय प्रेम जी होए, जिन्हों का बहुत लंबे समय तो सरदार जी के नाल स्नेह है, और वो आके अपनी दिल दी गहराइयां का तो सरदार जी वास्ते अज की इस सभा विच असी जो इकट्ठे होए हाँ, जो सारे विचकार विच इस वेले नहीं, उन्होंने प्रति श्रद्धांजलि सभा के नाम से
पर मैं बेनती करांगा कि श्रद्धांजलि सभा तो एक प्रेरणा सभा है। 1953 17 जुलाई तो पहला उन्होंने नाल मेरा नमस्कार होया। मलेरकोटला आए सन प्रचारक बनकर 1953 मैं विद्यार्थी सी संगरूर में पढ़दा सी। तो 1953 वैसे वो संगरूर जिला प्रचारक बन गए सन। एक साल मलेरकोटला रहे, फिर संगरूर उन्होंने रहे। पर उन्होंने नज़र हो यही सी, मैं कह सकता कि उन्होंने परख सी कि ये जो विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी का जो काम है ये गृहस्थी बनाने का नहीं है, परिवार बनाने का नहीं। मैं नहीं कह सकता उन्होंने मन में किस तरह ये गल आई, पर 1953 तो लैके हूँ तक हूँ जने 20 तारीख 2023 आखिरी समय नाल 1 घंटा मैं पटियाले गलबात लुधियाना मैं चंडीगढ़ तो आया सी 12 बजे तो लैके 1 बजे तक उन्होंने नाल गलबात होती रही। और उस गल में ये गल नहीं आती सी कि चले जाएंगे। मैं लुधियाना होके उत्थे लुधियाना श्री रामलाल जी लुधियाना के लोग बहुत जानते हैं पंजाब के, छोटे रामलाल जी जिन्होंने कहा जाता सी, उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में आया 2 तो 3 बजे तक सी। और 2 बजे तक मैं सरदार जी नाल बैठा, चिरंजीव सिंह जी बड़े मजाकिया नहीं सन। मैनू कहते तुसी आ गए हो? मैं कहा हाँ मैं आया थोड़े दर्शन करना, बहुत साल हो गए सी, बहुत दिन हो गए सी। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया तुसी आ गए। हुण पता नहीं कदों मिलांगे आप। ये उन्होंने शब्द हैं 20 तारीख 2023 के 19 तारीख 20 तो सवेरे चले 19 तारीख थी। आखिरी शब्दों में मैं गलबात की थी। उन्होंने कहा भाई गल सुनो, ये देखो सारे अधिकारी आए हैं। वो कभी कभी मजाक करते सी, कहते मैं थोड़ा अधिकारी सी, हूँ तुसी सारे अधिकारी बन गए। फिर कहते भाई चाय ले आओ। अच्छा पहले दसो रोटी खाई है कि नहीं खाई? मैं कह जी रोटी खा के आए। अच्छा चाय पीवा। ਅਸੀਂ श्री राम गोपाल जी भी इतने आए हुए तो मेरे नाल सन गलबात की थी। 1.25 घंटा गलबात करते रहे, बड़े आराम नाल। कहते सर्दी लग रही है तो फिर कंबल दिता उन्होंने उत्ते और कंबल लैके वो सर्दी थे। कहते अच्छा हूँ तुम उत्थे जाना है ना रामलाल जी की श्रद्धांजलि थे। मैं कागज लिया पेंसिल लिया, उन्होंने बारे से अपना श्रद्धांजलि हिंदी भाषा में लिखी। रामलाल जी है 19 तारीख में श्रद्धांजलि लिखी उन्होंने बारे से, छोटे रामलाल जी उन्होंने शब्द सन वो पढ़े गए सन। तो इस तरह के सरदार चिरंजीव सिंह जी मैं समझदा कि एक मनुख के नाते जन्म लेके वो मानव के नाते जन्म लेके महामानव बन के गए और साढ़े लिए प्रेरणा दे गए। एक गीत है छोटा जा, वो एक पंक्ति है कि तन समर्पित मन समर्पित जीवन समर्पित, जी चाहता है देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अब तन दिया, मन दिया, धन दिया, जीवन दिया, फिर क्या बचा? कवि ने कविता लिखी है, जी चाहता है देश की धरती तुझे कुछ और भी। और क्या था उनके पास, क्या दिया जा सकता है? तो सरदार चिरंजीव सिंह जी ने वो दे के गए, कुछ और भी दिया है।
वो दिया है कि उन्होंने एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ पगडंडी बनाई है कि गुरुआं की धरती से जन्म लैके भारत मां की सेवा वास्ते उस पगडंडी से असी अगे सब लोग बदल जिन्ना भी चल सकते उन्ना चले। हर आदमी अखीर तक नहीं पहुँचेगा। तो ये उन्होंने जीवन तो असी प्रेरणा लेके मैं समझता हाँ कि उन्होंने यहो जिहे बहुत मेरे जैसे भी बहुत से सुरसेकां नूं प्रचारक के रूप में करिया। शुरू तो मैनू कहते सी साडे शुक्रवार हर शुक्रवार घर रोटी खाते सी, क्योंकि पहले परंपरा सी कि प्रचारकों वास्ते घरां ते जाते सी सोमवार मंगलवार बुधवार। तो मेरी मां नूं कहण लगे कि रोटी बन गई है। हाँ रोटी बन गई है, तुसीं आ गए हो? हाँ आ गए। काफ़ी देर हो गई है। कहने लगे कि शुक्रवार को कहने लगे तुसीं सरदार जी बड़ी देर से आए हो, दाल सब्जी तो खत्म हो गई है। कहते चंगा मां जी आए करो, शक्कर होएगा घी होएगा, घी नूं गर्म करके शक्कर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाना, शक्कर ਵਿੱਚ घी नहीं पाना, घी ਵਿੱਚ शक्कर पाना। यानी ਇਹੋ ਜਿਹਾ कभी कभी उन्होंने मन बड़ा सानू देखने ਵਿੱਚ मिलिया। और उन्होंने ही 1958 ਵਿੱਚ ਉਹ 53 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 58 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਤੇ 1958 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਸਾ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਸਾਥੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ हैं। मैं समझदा हाँ कि समय गवाही नहीं दिंदा इस गल की। बड़ी लंबी कहानी है उन्होंने जीवन, जिन्होंने 70 साल और पंजाब के गुरुआं की धरती से जिन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन के भारत मां की सेवा विच अपने जीवन का अंतिम क्षण व्यतीत किया। रक्त की एक बूंद नूं सींच दिता इस देश के भले वास्ते। मैं उन्होंने प्रणाम करता हाँ, तुहानूं सब संगत नूं भी प्रणाम करता होया अपने शब्दों नूं पूर्ण विराम दिंदा होया अपनी थां लैंदा है। और सब परिवार से सानूं सब नामधारी दरबार भैनी साहब तो आए सर बलविंदर सिंह जी सूबा, वो आके शरदा के फुल भेंट करेंगे। बहुत ही सत्कार के सम्मानयोग शख्सियत सरदार चरणजीत सिंह होरां दे श्रद्धांजलि समागम दे विच एकत्रित मंच ते विराजमान सत्कारयोग शख्सियतां, उन्हां दे परिवार के रूप में जुड़ बैठे साख संबंधी रिश्तेदार सज्जन मित्र ते भैन भरा, हुणे कुछ देर पहला ऐसे मंच तो तुसीं पावन पवित्र गुरबाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सी। मैं महसूस कर रहा सी कि इस गुरबाणी के नाल इस गुरबाणी प्रति श्रद्धा ते सत्कार रखने वाली वो शख्सियत साडे तो सदीली विछोड़ा दे गई। कबीर साहब जी का एक पावन पवित्र गुरबाणी च फरमान है, वो कहते ने कबीर कारण सो पयो जो कीनो करतार। अज की एकत्रता का कारण बनया असीं उन्हां दी पावन ते पवित्र याद विच बैठे हाँ। सरदार चरणजीत सिंह होरां दे जीवन संबंधी बहुत कुछ बोलिया गया है, बहुत कुछ आख्या गया और बहुत कुछ आख्या जा सकता है, क्योंकि एडा वड्डा विशाल जीवन, एडा वड्डा उन्हां दा कारज, एडा वड्डा उन्हां दा नाम। ऐसे मंच तो सनातन और सिख धर्म की गल की गई। मैं समझदा कि उन्होंने जीवन वाल झाती मार के पता लगता कि सनातन और सिख धर्म अलग है ही नहीं सी। उन्होंने इको रूप में पेश किया अपने जीवन नूं। देश प्रति प्यार, अपनी धरती प्रति प्यार उन्होंने जीवन का एक मुख्य निशाना बन के रह गया सी।
सरदार चरणजीत सिंह नाल साडी सांझ हुणे मान्य प्रेम जी इसे मंच तो बोल के उन्होंने पता है, चंगी तरह जानते होंगे हो, मई 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ आजादी घुलाटियां की भूमि श्री भैणी साहब विखे मान्य सुदर्शन जी, अशोक सिंघल जी विराजमान सन उस समागम दे विच, और इन्हां नूं मिलण दा मौका मैनूं उस वक्त मिलिया। सरदार चरणजीत सिंह राणा रात भी उत्थे गुजारी, रात ठहरे, बड़ियां खुल्लियां गल्लां बातां होईयां, और उस तो बाद दूसरी मिलनी साडी इलाहाबाद जिथे अशोक सिंघल जी उन्होंने गृह उन्होंने निवास सी उस स्थान पर हुई। जिस तरह मैं पहला बेनती की है, बहुत कुछ आख्या जा सकता, बहुत कुछ बोलिया जा सकता है, लेकिन समा इजाजत नहीं दिंदा। उन्होंने दे अंदर देश प्रति प्यार, अपनी भूमि प्रति प्यार, इस मिट्टी प्रति प्यार, गुरबाणी का एक फरमान है साध संगत जी कि माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे। मिट्टी का एक ही है, लेकिन उन्हें भगवान ने रूप वखरे वखरे साज दिते। लेकिन एक मैनूं विद्वान दी सतरां याद आउंदियां ने सरदार चरणजीत सिंह नाल नज़र मार के उन्हां दे जीवन वाल वेख के कि किहड़ी मिट्टी दे असीं हां बने होए ते घड़न वाला ये कौन घमियार साडा, कोई साडे जिहा देश दा बने अंदर दी फिर परखे कोई देश प्यार साडा। साडा दोष की है, साडा गुनाह की है, साडा दोष की है, साडा गुनाह की है। देश ਲਈ जीना ते देश ਲਈ मरना, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ देश ਨੂੰ प्यार इन्ना किसे नहीं ਕੀਤਾ, किसे नहीं करना। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, देश प्रति समर्पित की भावना नहीं हैगी, वो ना चंगा पंजाबी बन सकता, ना चंगा सिख बन सकता है। ये साडी गुरु का आदेश, और ये चीज़ां देखण नूं मिलियां सरदार चरणजीत सिंह दे जीवन दे विचों। इस मिट्टी चों पैदा होकर उन्होंने अपनी इस मिट्टी प्रति मोह नूं बरकरार रखदे हुए जो जीवन। मंच ते विराजमान हाजरीन संगत, फतेह गजाइए आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ अज आपां उस मुकाम ते जुड़ के बैठे हैं जो सारिਆਂ ते आउणा है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिहड़ा कि कहे कि मेरे ते नहीं आउणा। हर एक ने गुरबाणी का प्रमाण है, जो जन्मे तिस सर पर मरना। जिन्हें जन्म धारण कर लिया है उन्हें मरना जरूर है, ते आया जिहड़ा उन्हें जाना जरूर है। विचार ये है कि आया कादे वास्ते है। गुरु की बाणी का प्रमाण है, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को फकड़े सब मुक्ति चली रैन। रैन गवाई सोए क्या दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। सो आओ आपां ये सिक्ख्या लैनी है कि जे अज सरदार चरणजीत सिंह जी इस दुनिया तो गए ने, तिवारी अपनी भी आनी है। गुरबाणी का प्रमाण आपे ही करना कियो, कल आपे ही तै धारी है। जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी है। सारिਆਂ ਦੀ वारी आनी है। आओ ਜਿਹੜੇ काम वास्ते आपां आए हैं वो काम गुरु की बाणी ने लिखा है। हर को नाम जप निर्मल कर्म, आके संसार विच चंगे काम करने ते रब दा नाम लेना। ते आ जिहड़ा अज संगत रूप च आपां इकट्ठे होए आ, जो कीर्तन भी होया है, ये जिहड़ा सारा इस करके कीता जांदा है कि जिहड़ी संगत है ना, इहदी अरदास धुर दरगाह तक पहुँचती है। धुर दरगाह तक संगत की अरदास
क्यों गुरबाणी का फरमान है विच संगत हर प्रभ वसै जियो। फिर सवाल पैदा हो गया भी बाकी थावां ते रब नहीं रहिंदा। जिवें प्यारे सारी धरती विच पानी तां है, जिन्ना चिर बोर ना करिए पानी प्रगट नहीं हुंदा। इसे ही तरह रब जर्रे जर्रे च समा ता रहा है। जिथे सत असत दी विचार होवे, जिथे रब दे नाम दी विचार होवे, चर्चा होवे, वो सत संगत बन जाती है। वो इंज हो जाता है जिवें पानी बोर दा हुंदा है। इस तरह जो रब प्रगट हो जाता है। फिर तुद रिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म की इकट्ठी है। आओ आपां सरदार चरणजीत सिंह जी वास्ते अरदास करनी है, क्योंकि गुरबाणी का फरमान है भुलण विच कीया सब कोई करता अपना भुल है। किसी ने लिखा जो कभी ना भूले उसे भगवान कहते हैं, जो भूल को मान ले उसे इंसान कहते हैं, जो भूल को ना माने उसे भगवान कहते हैं, जो भूल को समझ कर करे उसे शैतान कहते हैं। आओ गुरबाणी का फरमान है भी सारे आपां भुलणहार आपां अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह सरदार चरणजीत सिंह पासों इस संसार विच रहिंदिया जाने अनजाने कोई भुल हो गई होवे। कबीर साहब का शब्द है कहत कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो नवेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न भवजल फेरा। गुरु कृपा करे अपने चरणों च निवास बख्शिश करे। परिवार नूं उन्हां दे सारे संगी साथी है बहुत लंबी है और मैनू लगता है भी जे बुलारे बुलाते गए जिस तरह का सरदार जी का जीवन रहा है ना, उस तरह बुलारियां की लिस्ट जी है कटनी नहीं है। सो बहुत सारे बुलारियां तो मैं अपने दिलों उन्होंने तो माफ़ी मंगूंगा जिन्हों तो समा नहीं दिता जाना। साढ़े को बोलण वालियां च माननीय पवन जी जिंदल प्रांत संघ चालक जी हरियाणा प्रांत, पुरुषोत्तम ददीची जी खेतरी व्यवस्था प्रमुख, विक्रम सिंह जी जनरल सकत्तर सिख संघ जम्मू कश्मीर, चौधरी दलपत सिंह जी आल इंडिया खेड भारती तो, श्रीमान स्टीव जी स्वदेशी जागरण मंच आल इंडिया के अधिकारी, माननीय इकबाल सिंह जी प्रांत संघ चालक, नरेंद्र जी प्रांत प्रचारक पंजाब, माननीय रमेश्वर दास जी खेतरी प्रचारक प्रमुख, माननीय बलबीर सिंह जी उत्तरी क्षेत्र प्रचारक, करनैल सिंह जी गरीब इंटरनेशनल कथावाचक ने बहुत सोहने बुलारे है। पर मैं समय की मजबूरी करके क्योंकि असीं 3 बजे समा रखा सी समाप्ति का, इस करके मैं माफ़ी चाहांगा। हरमिंदर सिंह जी मालक प्रधान सिख संगत पंजाब, हरजीत सिंह जी मोंगा प्रधान हरियाणा सिख संगत, माननीय उमेश जी, अरुण जी खन्ना जनरल सकत्तर दुर्गियाना मंदिर कमेटी अमृतसर, विजय सांपला जी साबका MP, कुलदीप अग्निहोत्री जी, सरदार रघुवीर सिंह जी अमृतसर तो जनरल सकत्तर राष्ट्रीय सिख संगत, हरजीत सिंह जी गरेवाल भाजपा नेता, इन्होंने सारे बुलारियां तो मैं माफ़ी चाहना क्योंकि समय की नजाकत देखते हुए। हुण मैं बेनती करांगा साडे बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब जथेदार सरदार इकबाल सिंह जी पटना साहब वाले, जिन्हां दा बहुत स्नेह है और मैनू नहीं लगता भी जिथे कोई कार्यक्रम हुंदा सी उत्थे जथेदार जी ना पहुँचन और सरदार जी नाल समा ना साझा करन। उन्होंने बेनती है कि वो भी आके अपने शब्दां दे फुल सरदार जी ले। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सेवा की ओढ़ निवेद जीवत साहिब सेव अपना चलते राखियो जीत। जिन्हां दा ये संकल्प सी देश सत्य सनातन जो शाश्वत है ਉਹਦੀ सेवा प्रचार ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭ ਗਿਆ।
जीवित साहिब सेवो अपना चलते रखो जीत। जिउंदिया देश की संस्कृति की सेवा की, इस संसार तो जान लग्या ही उन्होंने अपने परमात्मा को याद रखा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अखंड पाठ साहिब की समाप्ति तो बाद अरदास दास को सुभाग मिलिया। हुक्मनामा ने ग्रंथी से कह लगे सिंह साहब तुसीं ही लवो। हुक्मनामे दी अखीरलियां पंक्तियां हैं, गुर कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संत पानी। जिससे गुरु कृपा करता है, प्रभु कृपा करता है, वही ऐसी जीवन जुगत जो सरदार चिरंजीव सिंह जी ने जी के दिखाया है, उस जीवन जुगत को जिन्होंने निभाया है, माणिया है, जिहदे विचों वरते हम। सतगुरु जी का वचन है, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संत पानी। अखीर की होया, वो परम पिता परमात्मा दे नाल इउं लीन हो गए जिस तरह पानी विच पानी मिल के एक विक हो जाता है। ज्यों जल है जल पैस न निकसै, त्यों टुर मिलो दिला हो, भगत कबीर जी का। ऐसी बहुत ही प्यारी निर्मल आत्मा जिन्हां दी आपां याद दे विच सारे जुड़े हुए हैं। दस तो पहला जिन्होंने बहुत लंबा समा उन्होंने नाल सेवा निभाई, सरदार गुरचरण सिंह जी गिल, उन्होंने उन्होंने जीवन से संखेप के विचार आपके सामने रखी। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जिन्हों का सारा जीवन समर्पित है देश की सत्य सनातन की सेवा में। VHP के प्रमुख मार्गदर्शक श्री दिनेश जी महाराज उन्होंने जीवन बारे दसिया। नामधारी संप्रदा वालों, बुढ़ा दल के मुख बुलारियां वालों सारिया ने आपो अपने भाव उन्होंने प्रति प्रगट किए हैं। समा इजाजत नहीं देता, इस करके संखेप में इतने वचन प्रवान कर रहे हैं। साढ़े बहुत ही प्यार वाले निर्मल आत्मा जो हर समय सेवा विच तत्पर हैं, बहुत वड्डियां सेवावां जिम्मेवारियां जिन्होंने सौंपियां हुई हैं देश दियां सत सनातन की सेवा दियां। श्री अरुण जी महाराज दास दे मूहों महाराज इस करके निकलता है क्योंकि संत महात्मा को महाराज कहने हैं। जिन्हें भी साढ़े संत महात्मा सिक्खी दे सारियां के मगर असीं महाराज जी ला लेंदे हैं। सनातन के भी सारे महापुरुषों महाराज जी कहते हैं। तो दास नूं लगता है भी ये भी बहुत बड़े संत हैं सारे, जो समर्पित होकर के दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। इन्हां वर्गा कोई संत नहीं दिखाई देता। इस करके दास के मुँहों महाराज शब्द मलो मनी निकलता है। इन्हां जीवन ही ऐसा है, इन्हां दी करनी ऐसी है। सतगुरु मेहर करन सानू सरदार चिरंजीव सिंह जी उन्होंने जीवन तो जीवन की जो जुगत उन्होंने पछाणी है वो प्राप्त हो गई। अरविंद खन्ना जी साबका MP, सोमनाथ जी सेवा भारती, बाबा निर्मल सिंह जी रंधावा अमृतसर तो, बाबा बुढ़ा जी की वंशज चों ने, श्री पवन जी संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र तो, मदनजीत सिंह जी नशा मुक्त पंजाब, बाबा भुपिंदर सिंह जी पटियाला। मेरा मन तो नहीं करता सीगा भी किसी को छड्या जाए, पर मजबूरी करके मैं माफ़ी चाहना। जशपाल जी राममूर्ति लुधियाना तो, बलजीत सिंह संधू गुजरात तो, कुछ शोक संदेश जोड़े आए ने उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨनीय सत्संग चालक जी ने संदेश भेजा है। माननीय दत्तात्रेय होसवाले जी उन्होंने वालों भी शोक संदेश आया है। सहसर करयावा में जगत प्रकाश लड्डा जी आल इंडिया प्रधान भारतीय जनता पार्टी उन्होंने वालों भी शोक संदेश आया है। अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार उन्होंने वालों भी शोक संदेश आया है। मनजिंदर सिंह सरसा जी दिल्ली तो वो भी अपना शोक संदेश लैके आए ने। भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्धन परिषद वालों भी शोक संदेश आया है। इन्होंने सारा का धन्यवाद। शोक संदेश भारतीय मजदूर संघ पटियाला, बनवासी कल्याण आश्रम पंजाब, सेवा भारती पंजाब अपने चंडीगढ़, सेवा भारती पंजाब पटियाला यूनिट, सेवा भारती दिल्ली तो, सेवा भारती राजपुरा शाखा, सेवा भारती नाभा तो, सेवा भारती बरनाला, समाजिक समरसता मंच वालों भारतीय जनता पार्टी जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब, भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट पटियाला वालों मनोरंजन कालिया जी वालों भी शोक संदेश आया है। भारतीय जनता पार्टी सुनाम तो श्री शिव मंदिर रुद्र बतर पटियाला तो, सुधार सभा भूतनाथ जी तो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समाना जी, सनातन सभा रजिस्टर पटियाला, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चंडीगढ़ विभाग, शोक प्रस्ताव रामलीला कमेटी जोड़ियां भट्टियां पटियाला, वंदे मातरम दल पटियाला, अंतरराष्ट्रीय सर्व कंपोज सभा दौलत राम जी ने भी अपनी हाजिरी लवानी सी, माफ़ी चाहांगे। कमलजीत सिंह जी मोगा, चेयरमैन संधू साहब पटियाले तो, दिनेश जी लखनऊ तो भाजपा नेता, गवर्नर पंजाब का संदेश जिहड़ा आया है वो नीरज नूं बेनती है कि वह आवे तो उन्होंने संदेश है जिहड़ा वो पढ़े। भारत सरकार उन्होंने वालों भी शोक संदेश आए ने। सो अखीर दे विच मैं बेनती करूँगा साडे बहुत ही सत्कारयोग सह सरकार्यावा जी माननीय अरुण कुमार जी दिल्ली तो वो आउण ते आके सरदार जी नूं अपने मन दीआं गहराइयां तो शब्दां दे फुल अर्पित करन। उनके जीवन का जो दूसरा पक्ष था उनका हंसमुख व्यक्तित्व, हर समय हर एक के साथ उत्साह के साथ मिलना, उत्साह के साथ बोलना। माननीय प्रेम जी को जैसे उन्होंने कहा ऐसे जो भी आता था उसके साथ एकदम आ जाते हुए रास्ते में प्रांत करेवा बता रहे थे। कल रात को मैं चंडीगढ़ में आया तो उस समय अपने टंडन जी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हम दोनों उनसे मिले, मिलकर कहा, विनय जी ने भी कहा कि पहचाना, उन्होंने पहचाना तुम्हें क्या, मैं तुम्हारे पिता को भी पहचानता हूँ। मैंने उनके साथ कबड्डी खेली है, मैंने उनको ये सिखाया है और फिर करते करते वो एक एक बात बताना प्रारंभ हो। ये जो उनका स्वभाव था, वो जो किसी भी समय के अंदर जो मिले, ये जो उनका एक हंसमुख व्यक्तित्व था, एक जो सबको अपना बना लेने वाला, और जहां पर भी हो वो जो आनंद का प्रभाव रहता था, उसके कारण से वो आज घर के अंदर जब चर्चा हो रही थी तो घर के लोग भी कह रहे थे हमारे पूरे परिवार को जोड़ के रखने का काम, वो प्रेम, वो आत्मीयता, वो हर एक के साथ अपनापन। कोई ये नहीं कह सकता था, कोई कहता था कि नहीं हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं, दूसरा कहता था नहीं नहीं आपसे ज्यादा हमें चाहते हैं। ये जो सबको अपना बना लेना है, ये जो सबको जोड़ लेना है, ये जो गुण था, ये उनका विशिष्ट था। और उनके जीवन की जो तीसरी सबसे बड़ी खास बात थी, वो थी संघ के प्रति शरणता।
मैं श्रद्धा नहीं कह रहा, वो संघ के प्रति विश्वास नहीं कह रहा, वो है संघ के प्रति एक शरणागत भाव। संघ का नेतृत्व जो सा कहेगा वो सब ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं हो सकता, किसी बात का कोई प्रश्न आ नहीं सकता। संघ के अंदर जब लोग आते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी स्वयंसेवक के जीवन के 4 चरण होते हैं। संघ में आना, संघ में रहना, संघ बनना और जीवन भर संघ बने रहना। बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं ये जो चारों चरण जो है ये पूरे कर लेते हैं। संघ में आते बहुत लोग हैं, संघ में रहते भी बहुत लोग हैं, लेकिन संघ में रहते हुए भी संघ बनना ये सबके जीवन में नहीं आता। और किसी भी मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत बातें ऐसी आती हैं जब अपने मन के अनुकूल पहचान व्यवहार नहीं होता। कई बातें ऐसी होती हैं, अपने मत होते हैं, लेकिन उस सारे कालखंड के अंदर भी संघ बने रहना। वास्तव के अंदर सरदार चिरंजीव सिंह जी का जो जीवन था वो संघ में आए। जैसा आपने कहा कि वो खेलते खेलते आए संघ में, संघ के स्वयंसेवकों के व्यवहार के कारण से वो संघ में आ गए, संघ में रह गए। पूज्य गुरु जी के जीवन को देखा तो संघ के प्रभावित हो गए और संघ बनने का निश्चय कर लिया। फिर वो संघ बने, वो जीवन भर संघ रहे। हम संघ की प्रार्थना के अंदर और संघ की प्रतिज्ञा के अंदर स्वयंसेवक की जो कल्पना करते हैं वो हमारे यहाँ कहते हैं कि संघ का स्वयंसेवक और संघ का रिश्ता क्या है, तो वो संघ का घटक है, यानी उसका संघ के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। मैं और संघ ये अलग कल्पना नहीं हो सकती। ये जो संघ का घटक बनना है ये संघ बनना है, जिसके अंदर प्रामाणिकता होती है, जिसमें निस्वार्थता होती है, जिसमें अपना कोई मत नहीं होता, जिसमें जो संघ ने कहा वो मेरा मत है। संघ ने कहा आप जिला प्रचारक बनिए, विभाग प्रचारक बनिए, जहां जहां भेजा उन्होंने वो काम किया। विश्व हिंदू परिषद का दायित्व मिला, उस विश्व हिंदू परिषद के दायित्व को निभाया। वो जो सारी कठिन परिस्थिति थी 80 से 90 के बीच में जब विश्व हिंदू परिषद का दायित्व था, जिस समय पंजाब का सारा वातावरण खराब हो रहा था, उसके अंदर संघ की उनसे जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के अनुरूप उन्होंने संघ के अंदर, हमने सुना जैसे उन्होंने उस कालखंड के अंदर जो संतों की यात्रा हुई हरिद्वार से अमृतसर तक, उस कालखंड में जो अमृतसर का बड़ा हिंदू सम्मेलन हुआ, ऐसे अनेक आयोजन करके सारे समाज को एक मंच पे लाकर उन्होंने और खड़ा कर। वो जो काल और परिस्थिति के अंदर सिख संगत की स्थापना हुई, पिछले दिनों सिख संगत के कार्य के स्वरूप को लेकर चर्चा हो रही थी। ऐसे कुछ विषय विचार में थे तो ऐसा निर्णय हुआ कि सब प्रमुख लोगों से चर्चा की जाए। मैं सरदार चिरंजीव सिंह जी से मिलने के लिए गया, वहीं से मैंने वो चर्चा की शुरुआत की, संपर्क अधिकारी था। तो सरदार चिरंजीव सिंह जी से बात करते करते मैंने जो संघ शरणता की बात की, मैंने उनसे कहा कि ये जो सारा अपना काल कार्यक्रम चल रहा है सारे उसमें से, इसके अंदर आज के समय के अंदर उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उन्होंने एकदम कहा अधिकारी क्या सोचते हैं। मैंने कहा नहीं, अधिकारियों ने कहा है कि आप लोगों ने कहा नहीं, जो अधिकारी सोचते हैं वो ठीक होता है, जो हम सोचते हैं वो ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा मैं विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री था, मुझे भौरव जी ने कहा बुलाकर कि अब आपको सिख संगत का काम करना है। विश्वास का वातावरण खड़ा होता है, इस अविश्वास के वातावरण को भरना है तो साझीवालता, सामाजिक समरसता, देशभक्ति, इसके आधार के ऊपर सारे समाज को एक साथ लाना, एक साथ बैठना और श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश में गुरुओं के जो संदेश है उसके प्रकाश के अंदर सब विचार करें और ये जो वातावरण बना है इस वातावरण को ठीक करने के लिए सिख संगत के काम की आवश्यकता है और हमने सोचा है कि आप इस काम को। उनने कहा मेरे बहुत समझ नहीं आया उस समय, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कहा कि संघ का निर्णय है तो मैं करूंगा।
और उन्होंने फिर कहा जो संघ की अपेक्षा थी, उस अपेक्षा को जिस रूप में किया, 10 साल के अंदर जो हमने सुना प्रारंभ के अंदर, आचरण, उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। जैसा माननीय प्रेम जी ने कहा था, ये हमारे लिए प्रेरणा सभा है, संकल्प सभा है। हम सब लोग भी संघ हैं, हम सब लोग भी जिस सांझीवालता के सूत्र के साथ उन्होंने सारे समाज को जुड़कर देखने का सपना देखा था, वैसा समाज खड़ा करने के लिए हम सब लोग अग्रसर हैं। हम सब लोग अपने अपने लिए उनके जीवन से कुछ ना कुछ बातें अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लेकर, प्रेरणा लेकर जाएं, इतना इस अवसर पर कहते हुए, और सरदार चिरंजीव सिंह जी के जीवन के इस अवसर के ऊपर उनसे प्रेरणा तो हम सब प्राप्त करेंगे, उनके परिवार के आत्मीय जनों के अंदर जो हृदय में जो एक आते हुए वो कह रहे थे, उनका एक प्रेम था हमारा, वो प्रेम तो बना ही रहेगा, व्यक्ति रूप में नहीं है, लेकिन स्मरण के रूप में, स्मृति के रूप में, यादों के रूप में, और बाकी सब उनसे भी घर आते जाते रहेंगे, तो स्वाभाविक तौर के ऊपर वो रिश्ता आगे भी बना रहने वाला है। ऐसा मैं विश्वास दिलाते हुए परिवार के लोगों को अपने इस वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अरदास करते सी डंडौत बंदन अनखबार सब पर संगत डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ, जो हमारी विध होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हरचान हुआ पे अमृतते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संगीत कीड़े हम थापे। चिरंजीव चाचा जी ने वो जीवन जी है ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भारत माता की जय।